स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। हिंदू स्कूल में आयोजित हो रही श्री राम कथा के चौथे दिवस का शुभारंभ प्रसिद्ध समाज सेवी धर्मपाल सैनी, मंगत राम सैनी, अंकित अग्रवाल, नवीन बसीम, श्री वाल्मीकि सभा के जगदीश कुमार, अशोक कुमार, नवीन कुमार, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के सदैव चूक, गोपाल सिंह, सुभाष शर्मा एवं अन्य अनेकों गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। जो आप दृश्य में देख रहे हैं, ये गणमान्य लोग पंडाल स्थल पर पधारे, जहां पर दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के लोगों द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। क्षमा कीजिएगा, बहुत ही सुंदर और वैराग्यपूर्वक प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रभु की इस पावन कथा के अंदर जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन की जो रस्म है उसको भी पूर्ण करना है। स्वयं प्रभु की इस पावन कथा का रसपान करते हुए साथ ही साथ इस रस्म को पूर्ण करते हैं। मैं कुछ सज्जनों के नाम बोलता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्थान को छोड़ करके आगे आ जाएंगे। श्री अंकित अग्रवाल जी वे उनके साथी जो 2 या 3 जो भी उनके साथ आए हैं उनसे अनुरोध है। श्री धर्मपाल सैनी जी, उनसे भी अनुरोध है। श्री मंगत राम सैनी जी, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी आएँ। श्री सचदेव चुग जी, कृष्ण कृपा सेवा समिति जो चला रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके अंदर उनसे भी अनुरोध है। MC हैं आप गोपाल सिंह जी, उनसे भी अनुरोध है। सुभाष शर्मा जी, और उसके आगे वाल्मीकि सभा के कुछ सदस्य MC जगदीश कुमार जी, अशोक कुमार जी, नवीन कुमार जी, उनसे भी अनुरोध है। और नवीन बसीम जी समाज सेवी हैं, आप भी आए हैं, आप भी अपने स्थान को छोड़ कर के आगे आए। स्वयं साथ के साथ प्रभु की पावन एक एक पल प्रभु की याद में प्रभु को पुकारता है, उनसे प्रेम करता है, तो प्रत्युत्तर में हमारे आराध्य की उस भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही स्नेह करते हैं। ऐसी ही एक और उदाहरण हमारे इतिहास में हमें देखने को मिलती है। शबरील ने भी श्री राम जी के आगमन की, उनके दर्शन पाने की बहुत लंबी प्रतीक्षा की, और माता शबरी विवाह से एक दिन पूर्व शबरी अपने घर में, अपने आंगन में बहुत बड़े समूह में, बहुत बड़ी संख्या में से वे अपनी माता के ही विरुद्ध हो जाते हैं और बहुत कटु वचनों में कहते हैं कि आप मेरी माता नहीं हो सकती, आप कुमाता हैं, क्योंकि आपने मेरे प्राण के आधार श्री राम को यहाँ से वनवास दे दिया है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन अपने भ्राता के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकता। आपने किस प्रकार उनका परित्याग कर दिया, किस प्रकार उन्हें वनवास की ओर धकेल दिया। अरे माता, ऐसा कहते हुए आपकी जीवा क्यों नहीं कट गई, आपके हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गई। इसलिए आज के बाद मैं कभी आपको माता नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने मुझसे मेरा जीवन आधार छीन लिया है। मेरे जीवन का सर्वस्व मेरे प्रभु श्री राम थे, और आपने मुझे राजा बनाते बनाते कंगाल बना करके छोड़ दिया है। आज इस भारत की स्थिति एक भिक्षु से बढ़कर नहीं है, जो पूरी तरह से लुट चुका है, जिसके पास कोई संपदा नहीं रही, क्योंकि मेरी संपदा मेरे श्री राम थे, मेरे श्री राम थे। और भक्तजनों, इस प्रकार भारत की स्थिति बहुत दयनीय होती है। मैं माता कौशल्या के पास जाकर के बहुत रोता है, माता सुमित्रा के चरणों में जाकर के भी बहुत रोता है, बारंबार कहता है कि माता, मुझे इसका लेश मात्र भी अनुमान नहीं था कि माता कहीं ऐसा करेंगी। माता, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो सदा सर्वदा अपने अग्रज श्री राम को प्रेम करता आया हूँ और उन्हें प्रेम करता ही रहूँगा। मैं कभी भी उनके बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। भरत ने तो यहाँ तक सभा में जाकर के भी ये घोषणा कर दी कि
इस अयोध्या के राजा केवल श्री राम हैं। सभी सभासदों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन भरत के ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा। वे समस्त सभासदों को कहते हैं कि आप बताइए, आप हृदय से किसको अधिक स्नेह करते हैं? क्या कोई भी श्री राम के विपरीत जाने के लिए तैयार है? सभी मौन थे। भरत ने कहा, ये आपका मौन ही इस बात का संकेत करता है कि आप सभी राजा के रूप में राम को ही राजा देखना चाहते हो। श्री राम को ही राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ देखने के लिए आप ललायत हैं, ये आपका मौन बता रहा है। तदुपरांत सभी ने एक स्वर में कहा, श्री भरत जी, इच्छा तो हम सभी की यही थी, लेकिन महाराज दशरथ आपको राज्य सौंप के गए हैं, इसलिए आप राज्य संभालिए। तो भरत ने कहा, नहीं, ये राज्य मेरे प्रभु श्री राम का है, मेरे भ्राता का है, वो मुझसे ज्येष्ठ हैं और उन्हीं का रहेगा। मैं तो मात्र अपने राम का दास हूँ। इसलिए आने वाली सुबह मैं अपने भाई को मनाने के लिए चलूँगा और मुझे विश्वास है वे मेरा कहना अवश्य मानेंगे, क्योंकि आज तक अपने छोटे भाइयों की उन्होंने कोई भी इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ा। मुझे पता है मेरे श्री राम मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आने वाली सुबह मैं उन्हें वापस लाने के लिए जाऊंगा। अब जैसे ऐसा सभी ने सुना, सभी प्रसन्न हो गए और सभी कहने लगे, भरत हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। सारी प्रजा में जोश आ गया, सभी तत्पर हो उठे और भक्तजनों तीनों रानियां भी तैयार हो गई। अब तक तो कैकेयी का भी मन पश्चाताप से भर चुका था। वह भी जाने के लिए तैयार हो गई कि मैं भी राम को मना करके वापस लाऊंगी। लेकिन भक्तजनों, भरत जी उन्होंने पूरी अयोध्या के अंदर घोषणा करवा दी कि आने वाली सुबह हम सभी अपने राजा राम को लेवाने के लिए जाएंगे। जो